राजीव रंजन का मैं रुख कर लेती हूँ। राजीव, ये 2 दिवसीय बैठक विपक्ष की किस तरह से आप देख रहे हैं? जिस तरह से पहली बैठक के बाद दूसरी बैठक तक पहुंच गए हैं, यानी पटना से बेंगलुरु का सफर फाइनली तय कर लिया है। विपक्ष बेहद उत्साहित है। किस तरह से यहां बेंगलुरु को सजा दिया गया है वो दिख रहा है, उनका उत्साह दिख रहा है इससे। लेकिन इधर एनडीए भी लगातार विपक्ष के इस गठबंधन में जिस तरह से तकरार भर रहा है, जिस तरह से उनके दलों को कम कर रहा है, उनकी शक्ति को कम करने में लगा हुआ है, वो भी किसी से छिपा नहीं है। महाराष्ट्र का एपिसोड हमने देखा और कल तो ओपी राजभर। यूपी में कहीं ना कहीं फिर से एक बार विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश। अभी तो दूसरी बैठक तक ही पहुंचे हैं हम। तो किस तरह से आप गठबंधन वर्सेस गठबंधन की इस लड़ाई को देख रहे हैं? देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बिसात दो तरफा बिछाई जा रही है और कल एनडीए की बैठक दिल्ली में होनी है और कल ही इस बैठक में जो बेंगलुरु में बैठक हो रही है उसका निर्णय जो है वो सामने आएगा। कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो बार बार मैं कहता हूं कि जो इम्पोर्टेंट राज्य गठबंधन की दृष्टि से 2019 में एनडीए के लिए थे वो 2 राज्य बिहार और महाराष्ट्र हैं, जिसमें 48 में से 41 सीटें एनडीए ने जीती थी और बिहार में 40 में 39 सीटें जीती थी। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने अकेले दम पर जीती हो और ऐसा नहीं है कि गठबंधन में जो पार्टियां जेडीयू और वहां पर शिवसेना थी तो वो अकेले दम पर। ये दोनों के गठजोड़ बहुत पुराने थे और उसकी वजह से और प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा था जिसकी वजह से ये सफलता उसको 2 राज्यों में मिली थी। अब इस बार इन दोनों राज्यों की स्थितियां अलग अलग है और जो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, उसमें क्या रणनीति बनेगी ये भी देखने वाली बात होगी। जहां तक गठबंधन का सवाल है तो जो बड़ी क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, बड़े क्षेत्रीय राजनीतिक दल, वो तो विपक्ष की तरफ ज़्यादा दिखाई देते हैं, लेकिन जो छोटे राजनीतिक दल खास करके पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में मजबूत हुए हैं या अपनी पहचान दर्ज कराई है, वो दल ज़्यादातर एनडीए की तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ अभी एनसीपी का धड़ा, शिवसेना का धड़ा, 2 पार्टियां टूटी गई हैं, उसका एक एक धड़ा एनडीए की तरफ है। तो कुल मिलाकर अभी ये स्थिति 2014 और 19 से अलग इस मामले में देखी जाएगी कि विपक्ष के पास इस बार 2 बार के बाद तीसरी बार जब प्रधानमंत्री हैट्रिक मारने के लिए मैदान में उतरेंगे तो विपक्ष के पास कोई विकल्प भी नहीं है कि प्रधानमंत्री से लड़ने के लिए अगर वो एकजुट नहीं हुए तो फिर ये लड़ाई वो लड़ने से पहले ही हार जाएंगे। इनको ये पता है, तो ये आखिरी विकल्प के तौर पर ये बैठक हो रही है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत कुछ बातें तय हो जाएंगी और अगर प्रधानमंत्री और एनडीए से लड़ना है तो विपक्ष अपने को एकजुट ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर करने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ एनडीए ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता या बीजेपी की 2014 और 19 की सफलता से एनडीए जमीनी हालात से अपने आप को अलग कर रहा है। नहीं तो ओम प्रकाश राजभर जिन्होंने पानी पी पी कर प्रधानमंत्री मोदी, योगी, मुख्यमंत्री योगी के बारे में तो उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। बीजेपी ने अपने साथ लाने में 1 मिनट की भी देरी नहीं की। वैसे बातचीत बहुत पहले से चल रही थी। उसकी वजह यह है कि एक खास पट्टी में, एक खास बेल्ट में ओम प्रकाश राजभर का प्रभाव विधानसभा चुनाव में देखा गया। तो अब एनडीए भी अपनी ऐसा नहीं है कि वास्तविकता उससे हट करके और उससे परे चल रहा है। रामविलास पासवान के बेटे जो उनकी पार्टी है लोजपा, उसके दोनों धड़ों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। कल शायद चिराग पासवान इस बैठक में शामिल भी होंगे, उसकी उम्मीद सबसे ज़्यादा है। तो एनडीए भी अपने तरफ से पूरी तैयारी कर रहा है और विपक्ष भी तैयारी कर रहा है। मूल बात यह है कि देश जब लोकसभा के चुनाव में जाता है तब एक अलग तरह का मोड, एक अलग तरह का मूड है। राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक अलग तरह से लड़े जाते हैं। ये क्षेत्रीय राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर के चुनाव में एक साथ होकर के कितनी मजबूती ले पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल सामने आएगा जब लोकसभा के चुनाव होंगे, जब देश का चुनाव होगा। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, और अब इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं।